एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विलेजी। और आज हम बात करने वाले हैं समष्टि यानी कि पॉपुलेशन के बारे में। तो किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास एवं परस्पर प्रजनन करने वाली समान जाति के जो जीवधारियों का समूह होता है उसे उस जाति की समष्टि कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर एक साथ निवास करते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं और वो सभी जो जीव हैं वो एक समान जाति के हैं, तो ऐसे को हम उस जाति की समष्टि या जनसंख्या कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि एक समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। एक समष्टि के निम्न गुण होते हैं, जैसे समष्टि का आकार, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना और समष्टि वृद्धि। तो सबसे पहले बात करते हैं समष्टि के आकार के बारे में। तो किसी भी स्थान पर इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के कुल सदस्यों की संख्या को समष्टि का घनत्व कहते हैं। यानी कि एक स्थान इकाई क्षेत्र में एक निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के कुल सदस्यों की संख्या को समष्टि घनत्व के नाम से जानते हैं, समष्टि घनत्व कहा जाता है। अब बात करें दूसरे की, तो किसी भी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को जन्म दर कहते हैं। नए उत्पन्न जीवों की दर को जन्म दर कहा जाता है। और बात करें मरने वालों में, तो किसी भी समष्टि में इकाई समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं अगले कारक की, जो है आयु संरचना। तो किसी भी निश्चित समय पर समष्टि में भिन्न भिन्न आयु के जीव जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इसी को बोर्डन और हेमर ने 3 में बांटा, जैसे जनन पूर्व प्री रिप्रोडक्टिव एज, जनन योग रिप्रोडक्टिव एज, जनन पश्च पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। जनन पूर्व का मतलब है कि वे सदस्य जो अभी जनसंख्या बढ़ाने में या जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। जनन योग का मतलब कि जो अभी जनसंख्या बढ़ाने में भाग ले रहे हैं। जनन पश्च का मतलब है कि ये पहले भाग ले रहे थे लेकिन अब नहीं। अगर हम एज की तरह देखें तो जैसे हमारे यहाँ 1 साल से लेकर 20-21 साल के जो लड़के हैं या लड़कियां वो जनन में भाग नहीं ले रही हैं। फिर 25 से आप 40 तक ले लें, 50 तक ले लें, फिर 50 से 70 तक के ले लें। तो ये था 3 कैटेगरी, जनन पूर्व, जनन योग और जनन पश्च। जनन पूर्व मतलब जो जनन में भाग नहीं ले रहे हैं, जनन योग मतलब जो भाग ले रहे हैं, जनन पश्च का मतलब जो भाग ले रहे थे अब नहीं ले रहे हैं। अब लास्ट कारक की बात करते हैं समष्टि में वृद्धि। तो किसी भी जाति की जो समष्टि है वो हमेशा स्थिर नहीं होती है, वो पर्यावरणीय कारकों के आधार पर हमेशा बदलती रहती है। और 4 कारक हैं जो समष्टि की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जैसे जन्म दर। अगर कहीं की जनसंख्या 100 है
तो वहाँ पे अगर जन्म दर हो जाए, 2-4 लोग का जन्म हो जाए तो यहाँ की समष्टि बढ़ जाएगी। मृत्यु दर, यहाँ से 2-4 लोग की मृत्यु हो जाए तब भी जनसंख्या घट जाएगी। अब बात करते हैं 2 नए कारक, आप्रवासन और उत्प्रवासन। आप्रवासन का मतलब है कि किसी, जैसे यहाँ पे 100 लोग हैं, इस एरिया से यहाँ पर 4 लोग आ जाएं तो यहाँ पे 104 लोग हो जाएंगे। यहाँ पर भी 100 लोग थे, यहाँ पर भी 100 लोग थे, इस स्थान से 4 लोग यहाँ पे आ गए तो यहाँ की पॉपुलेशन हो गई 104। तो इन चारों के लिए बोला जाएगा आप्रवासन। अब 4 लोग यहाँ चले गए तो अब यहाँ की आबादी हो गई 96, यहाँ पे 4 लोग की संख्या कम हो गई, तो इन्हीं लिए यहाँ इस स्थान पे इन चारों के लिए यूज किया जाएगा उत्प्रवासन। यानी कि कहीं से कोई किसी स्थान पे चला जाए, किसी अन्य स्थान से आना, तो ये 4 लोग यहाँ से यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर जो हुआ उसे बोलेंगे आप्रवासन, और यहाँ पे 4 लोग की कमी हो गई तो इसे बोलेंगे उत्प्रवासन, किसी अन्य स्थान पे चले जाना। ऐसे समझते हैं। ये मान लीजिए समष्टि घनत्व है, तो आप्रवासन से जनसंख्या बढ़ती है, उत्प्रवासन से जनसंख्या घटती है। तो ये निगेटिव फीडबैक देता है, ये पॉजिटिव। जन्म दर से जनसंख्या जो बढ़ती है और मृत्यु दर से जो जनसंख्या है वो घटती है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।